Welcome to our YouTube channel JRF Agro Farmer. Please subscribe JRF Agro Farmer YouTube channel and press the bell icon for information. Today I will be discuss an important topic of irrigation methods. And basically in this video I will explain surface irrigation and its type. So start करते हैं. Irrigation methods. What is irrigation methods? It means manner in which irrigation water is applied to land. मतलब किस मैनर से हम इरिगेशन वाटर को फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलेंगे इरिगेशन मेथड. ये सरफेस इरिगेशन भी हो सकता है, स्प्रिंकलर भी हो सकता है, ड्रिप भी हो सकता है. तो इरिगेशन मेथड को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. इसके 3 मेथड होते हैं. फर्स्ट वन सरफेस इरिगेशन, सेकंड वन स्प्रिंकलर और थर्ड वन ड्रिप इरिगेशन. तो सरफेस इरिगेशन इट मींस वाटर फ्लो ओवर सॉइल सरफेस एंड अलाउ इट टू इनफिल्ट्रेट. मतलब इसमें जो वाटर का फ्लो होता है वो ओवर सॉइल सरफेस होता है एंड इसमें इन्फिल्ट्रेशन और ये हाथ जो होता है वाटर जो होता है वो इन्फिल्ट्रेशन को अलाउ करता है. सेकेंड वन स्प्रिंकलर इरिगेशन. इट मींस वाटर स्प्रेड लाइक रेनफॉल. इसमें जो इरिगेशन होता है वो वाटर को थ्रू नोजल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करके अप्लाई करते हैं. तो इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन जस्ट लाइक रेनफॉल. देन ड्रिप इरिगेशन. इट इज अप्लाइड डायरेक्टली टू रूट जोन. इस केस में क्या होता है वाटर को डायरेक्टली प्लांट रूट जोन में अप्लाई किया जाता है. देन आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन मेथड. तो क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन मेथड बेसिकली पीछे तो हम बता चुके हैं कि इरिगेशन मेथड को 3 पार्ट में डिवाइड 3 मेथड होते हैं. फर्स्ट वन सरफेस इरिगेशन, देन स्प्रिंकलर, देन ड्रिप इरिगेशन. तो सरफेस इरिगेशन को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वाइल्ड फ्लडिंग एंड कंट्रोल फ्लडिंग. कंट्रोल फ्लडिंग को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, चेक, बेसिन, बॉर्डर, फर्रो. देन फर्रो फ्लडिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सर्ज, फैब्रिकेशन, कोरोगेशन. देन स्प्रिंकलर इरिगेशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, परमानेंट स्प्रिंकलर, सेमी परमानेंट, पोर्टेबल, सेमी पोर्टेबल, सॉलिड सेट. देन ड्रिप इरिगेशन को सरफेस ड्रिप इरिगेशन, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो स्प्रे ड्रिप इरिगेशन, लो हेड बबलर इरिगेशन, मैकेनिकल मूव इरिगेशन, प्लस इरिगेशन. देन हम पढ़ेंगे गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन ऑफ इरिगेशन मेथड्स. इरिगेशन मेथड्स के सिलेक्शन के लिए कौन कौन सा गाइडलाइन होता है. चेक बेसिन मेथड. इसके लिए सॉइल का टेक्सचर होगा वो लाइट और हैवी होगा और इसमें जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो 0.5 to 10 सेंटीमीटर पर आवर होता है एंड इसका जो स्लोप है वो लेवल्ड एंड लेस देन 0.1% होता है. और ये इसमें जो क्रॉप है वो मोस्टली सारी क्रॉप्स आती हैं लाइक ग्राउंडनट हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गया, फिंगर मिलेट हो गया, बट susceptible to waterlogging condition and rich सोन क्रॉप को छोड़ के. जो वाटरलॉगिंग से ससेप्टिबल होती हैं उन क्रॉप को छोड़ के एंड जो रिच पे शो करते हैं सोन करते हैं उनको छोड़ के. ऐसे जो वाटर लॉगिंग कंडीशन से ससेप्टिबल क्रॉप से टोबैको होता है तो टोबैको केस में चेक बेसिन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे. देन रिच सोन तुम हो गया जैसे कि मेज हो गया एंड वेजिटेबल्स भी होती हैं रिच सोन. सेकेंड वन वाटर इरिगेशन. तो इसके लिए जो सॉइल का टेक्सचर होगा वो मीडियम होगा और इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो 1 to 2 सेंटीमीटर पर आवर होगा और इसके लिए जो स्लोप है वो सैंडी सॉइल के लिए अप टू 2% रहता है एंड जो क्ले सॉइल होती है उसके लिए अप टू 5% रहता है. एंड इसमें जो ड्रेनेज के लिए जो स्लोप होना चाहिए वो 0.5
5% रहता है मिनिमम। एंड ये मोस्टली क्लोज ग्रोइंग क्रॉप में अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं इस मेथड का, बॉर्डर इरिगेशन का, दैट इज ग्राउंड नट, फिंगर मिलेट। देन फरो इरिगेशन, तो इसके लिए जो सॉइल का टेक्सचर रहेगा वो लाइट टू मॉडरेट रहता है, एंड इसका जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो 0.5 टू 2.5 सेंटीमीटर पर आवर रहता है। एंड इसका जो स्लोप है वो मॉडरेट एंड लेस देन 0.5% रहता है। एंड कंटूर फर्रो के लिए इसका जो स्लोप होगा वो अप टू 3% रहेगा। एंड फॉर ड्रेनेज के लिए मिनिमम 0.05% होता है। एंड ये जो मेथड है इसको वाइड रो स्पेस ट्रैप में यूज करते हैं, लाइक कॉटन, मेज, टोबैको, शुगर कैन एंड वेजिटेबल्स। देन स्प्रिंकलर, इसके लिए सॉइल का टेक्सचर होगा वो वेरी लाइट होगा, एंड इसमें जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो 2.5 टू 20 सेंटीमीटर पर आवर रहता है, और इसका जो स्लोप है वो रोलिंग एंड अंडुलेटिंग होता है। और ये जो इसमें जो ये मोस्टली जो राइस और जूट को छोड़ के बाकी वेजिटेबल्स और फ्रूट क्रॉप में इस मेथड को अप्लाई करते हैं। अब राइस और जूट में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि राइस और जूट को ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो उसके लिए वाटर लॉगिंग कंडीशन तो इन मतलब रहती है इन क्रॉप में, फ्लडिंग देते हैं, तो इसलिए स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज नहीं किया जाता है। देन ड्रिप इरिगेशन, तो इसके लिए जो सॉइल का टेक्सचर होगा वो लाइट टू हैवी रहता है, एंड जिसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो 0.5 और मोर, एंड जो लैंड का स्लोप रहेगा वो लेवल टू अंडुलेटिंग रहता है। एंड ड्रिप इरिगेशन के लिए जो क्रॉप है वो शुगर कैन, इंडिविजुअल प्लांट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। देन हम पढ़ेंगे सरफेस इरिगेशन मेथड्स। सरफेस इरिगेशन कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस, एंड इसके जो सरफेस इरिगेशन के 4 फेजेस होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पुट अप होता है जेआरएफ में। तो एक बार पूछा गया था कि जो सरफेस इरिगेशन के फेजेस हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होता है। तो फर्स्ट वन इसमें एडवांस फेज आता है, देन वेटिंग एंड पॉन्डिंग आता है, देन डिप्लीशन फेज आता है, देन रिसेशन फेज आता है। तो फर्स्ट वन एडवांस फेज, it is the length of time which water is applied to the top end of the field and flow or advance over the field length। इसका मतलब है कि फील्ड में टॉप सिरे से वाटर को अप्लाई किया जाता है, एंड वाटर इंटायर फील्ड लेंथ से आगे बढ़ता है, तो उसको बोलेंगे एडवांस फेज। देन वेटिंग फेज, it means it is the time between the end of the advance phase and shut off of the inflow. After reaching a water at the end of field, it will in either run off or start to pond। इसका मतलब है कि एडवांस फेज एंड होने और शट ऑफ इनफ्लो जब वाटर फील्ड के एंड पॉइंट तक पहुंच जाता है तो तो रन ऑफ होने लगता है वाटर का, नहीं तो इकट्ठा होने लगता है, तो उसको पॉन्डिंग, स्टार्ट टू पॉन्ड, मतलब पानी ठहरने लगता है। इस खेत में पूरा फील्ड पूरा भर जाता है, तो उस फेज को बोलेंगे हम लोग वेटिंग और पॉन्डिंग और स्टोरेज फेज। देन डिप्लीशन फेज, द शॉर्ट पीरियड आफ्टर कट ऑफ व्हेन द फील्ड लेंथ इज still submerged। As the inflow ceases, water will continue to run off and infiltrate until entire field is drained। इसका मतलब कि शॉर्ट पीरियड होता है वाटर से फील्ड जब सबमर्ज्ड पूरा रहता है, पूरा भरा रहता है, और जैसे जैसे वाटर इनफ्लो स्टॉप होता है, इस वाटर का जो फ्लो है वो इसको स्टॉप कर रोक देंगे, तो वाटर का जो है वो इन्फिल्ट्रेट, तो साथ साथ में ही वाटर जो है वो इन्फिल्ट्रेशन उसका होता रहता है।
और कुछ देर के बाद में जो फील्ड है वो पूरा सूख जाता है, मतलब ड्रेन कंडीशन हो जाती है, खेत मतलब फील्ड में पानी नहीं बचता है, तो उस फेज को बोलते हैं डिप्लेशन फेज। देन रिसेशन फेज, portion of total irrigation time between the beginning of recession at the upper end and the disappearance of water from the field surface। इस केस में क्या होता है, ये टोटल इरिगेशन का वह पार्ट होता है जब फील्ड के अपर एंड पर वाटर रिसेशन की शुरुआत से लेकर फील्ड सरफेस में वाटर डिसअपेरियंस होने होने तक होने तक की जो फेज होती है उसको रिसेशन फेज बोलते हैं। डिसअपेरेंस मतलब कि पानी बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वाटर मतलब फील्ड में दिखाई नहीं देगा, तो उस फेज को बोलेंगे हम लोग रिसेशन फेज। देन आगे पढ़ेंगे वाइल्ड फील्डिंग। तो वाइल्ड फील्डिंग को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्प्लिट इरिगेशन, सेकेंड फ्लड प्लेन इरिगेशन, थर्ड tidal इरिगेशन। स्प्लिट इरिगेशन क्या होता है, इट अकर इन ड्राई जोन्स ऑफ hilly regions where small rivers produce split flood। ये मोस्टली ड्राई जोन्स, जो हिली रीजन के जो ड्राई जोन्स होते हैं उसमें स्मॉल रिवर के थ्रू जो स्प्लिट इरिगेशन होता है तो उसको स्प्लिट इरिगेशन बोलते हैं। जब बाढ़ आती है स्मॉल रिवर्स के थ्रू तो उससे जो इरिगेशन होता है उसको स्प्लिट इरिगेशन बोलते हैं। देन फ्लड प्लेन इरिगेशन, it occur in dry zone of large river plains where river have a high discharge during the short season only। ये होता है जब ड्राई जोन्स में लार्ज रिवर प्लेन्स होते हैं तो उसमें जो वाटर का डिस्चार्ज होता है वो ज्यादा हो जाता है शॉर्ट टाइम के लिए, तो उसमें जो इरिगेशन उस टाइप से जो इरिगेशन होता है उसको फ्लड प्लेन इरिगेशन बोलते हैं। देन tidal इरिगेशन, it means it is the some surface irrigation of leafy soil in coastal plains with river water under tidal influence। तो ये सब सरफेस इरिगेशन का लीवी सॉइल होता है, ये मोस्टली कोस्टल प्लेन्स होते हैं तो वहां पे होता है जो रिवर में टिडल इन्फ्लुएंस होता है उसकी वजह से। ये देखो वाइल्ड फ्लडिंग का, इस तरीके से वाइल्ड फ्लडिंग हो जाता है, पूरा फील्ड देखो भर गया पूरी तरीके से। देन ये टिडल इरिगेशन का है कि सब सरफेस पे जो इरिगेशन हो रहा है थ्रू रिवर्स कोस्टल रीजन में, कोस्टल प्लेन्स में, तो उसको बोलेंगे tidal इरिगेशन। और इरिगेशन मेथड इन सैलाइन, जब सैलाइन सॉइल होगी तो उसके लिए इरिगेशन मेथड को फ्लडिंग को हम लोग अप्लाई करेंगे इन सैलाइन कंडीशन। देन आगे पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लडिंग। तो कंट्रोल फ्लडिंग इसमें पहला आता है चेक बेसिन। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन। This method is also known as check irrigation, flat bed irrigation, level border irrigation और bed and channel irrigation। तो चेक बेसिन मेथड को मोस्टली हम सरफेस इरिगेशन में अप्लाई करते हैं। अगर सरफेस इरिगेशन में कौन सबसे ज्यादा मेथड यूज होता है तो वो चेक बेसिन होता है। एंड इसको फ्लैट बेड इरिगेशन भी बोलते हैं, चेक लेवल बॉर्डर इरिगेशन भी बोलते हैं। ये इस तरीके से होता है, इसमें ये तुम्हारा सप्लाई डिच हो गया और इस तरीके से इसमें चेक बेसिन बनाते हैं कंपार्टमेंट छोटे छोटे, तो उसी से मतलब ये जो एक फर्रो मतलब वाटर का, इससे यहाँ से वाटर आता है इससे यहाँ से और फिर इसी से इन कंपार्टमेंट में जाता है, तो इसको बोलते हैं चेक बेसिन। देन बेसिन फिल्डिंग, दिस वन इज द suited for orchard। Basins are small circular or square root surrounded by earthen jacks within with water can be impounded to irrigate a single tree or few tree in each basin। इसमें क्या होता है, बेसिन फ्लडिंग का मतलब है कि ये मोस्टली ऑर्चर्ड क्रॉप के, जो ऑर्चर्ड क्रॉप होती है ना उनके लिए यूज होता है। इसमें ट्री के चारों ओर जो प्लांट होगा उसके चारों ओर एक बेसिन बनाते हैं
चेक बनाते हैं और उसी में जो इरिगेशन वाटर अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं चेक फिल्डिंग। देन पढ़ेंगे वाटर स्ट्रिप मेथड। आल्स इट इज, तो इसको वाटर स्ट्रिप मेथड इट मींस आल्सो नोन एज वेरिएशन। वेरिएशन it is the hybrid method of level, basin and furrow irrigation. Narrow strips are oriented lengthwise with the slope of the field. वाटर स्ट्रिप मेथड को हम बे इरिगेशन भी बोलते हैं, और ये जो हाइब्रिड मेथड है लेवल बेसिन एंड फर्रो इरिगेशन का, मतलब लेवल बेसिन एंड फर्रो इरिगेशन को मिला के जो मेथड बनता है उसको वाटर स्ट्रिप मेथड बोलते हैं। वाटर स्पेसिफिकेशन, तो ये सॉइल के टाइप्स पे वेरी करता है। सैंडी एंड सैंडी लोम के लिए जो वाटर का लेंथ रहेगा वो 60 to 120 मीटर रहेगा, एंड जो स्लोप रहेगा वो 0.25 to 0.6% रहेगा, एंड मीडियम लोम के लिए 100 to 180 रहेगा मीटर, एंड इसका जो स्लोप रहेगा वो 0.2 to 0.4 रहेगा %। एंड जो क्ले लोम सॉइल होगी एंड क्ले लोम एंड क्ले सॉइल होगी उसके लिए जो बॉर्डर का लेंथ रहेगा वो 150 to 300 मीटर रहता है, एंड जो उसका स्लोप होता है वो सबसे कम होता है 0.05 to 0.2%। तो वाटर स्ट्रिप जैसे ये जो है वो बेसिन मेथड है। इसमें क्या हुआ, ये यहाँ से वाटर का फ्लो होता है, ये वाटर चैनल है, फिर यहाँ से ये इधर गया, ये ट्री लगा है बीच में, और इधर से जो वाटर का इसके चारों तरफ जो है वो वाटर भर जाएगा, तो उसको बोलते हैं बेसिन मेथड या रिंग मेथड। देन ये चेक बेसिन मेथड है। ये इरिगेशन चैनल है और ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हैं, इसके थ्रू यहाँ से मतलब इरिगेट करेंगे ऐसे ऐसे करके। देन ये फर्रो इरिगेशन सिस्टम है, तो ये वाटर चैनल है, फिर ये फर्रो बना है, तो एवरी फर्रो में वाटर को अप्लाई करेंगे। देन फर्रो फ्लडिंग। इन फर्रो मेथड ऑफ इरिगेशन 3/4 ऑफ फर्रो इज वेटेड। फर्रो फ्लडिंग में क्या होता है, जो फर्रो का 3/4 पार्ट होता है वो वेट होता है, और जो 1/4 होता है उसको वेट नहीं करते हैं। Compared with other surface irrigation method, furrow method expose a smaller area of open water. Most efficient method along surface irrigation and furrow irrigation में जो वाटर है वो up to 30% वाटर सेव होता है। देन हम पढ़ेंगे, ये डायग्राम है, इसमें जैसे यहाँ से ये वाटर चैनल है, ये फर्रो मेथड है, ये फर्रो बनना है, ये वाटर चैनल है, तो इस वाटर चैनल के थ्रू एवरी फर्रो में हम इरिगेशन अप्लाई करेंगे। देन ये वाटर स्ट्रिप है, ये वाटर चैनल है, यहाँ से जो वाटर आएगा वाटर स्ट्रिप में तो उसको वाटर स्ट्रिप बोलते हैं, वाटर स्ट्रिप। देन ये कोरुगेशन है, ये जस्ट लाइक फर्रो इरिगेशन ही होता है। और फिर ये वाटर डिच है, देन ये चेक बेसिन है, ये वाटर चैनल है, प्रत्येक कंपार्टमेंट में वाटर अप्लाई किया जाता है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं तो उसमें वाटर अप्लाई किया जाता है। देन सर्ज इरिगेशन, इसको प्रपोज्ड बाय स्टिंगम एंड केलर 1979, ये पूछा जाता है जेआरएफ में। सेकंड पॉइंट, मॉडिफाई फर्रो इरिगेशन मेथड, वाटर अप्लाइड इमीडिएटली ऑन ऑफ अंडर ग्रेविटी। इसमें क्या होता है, वाटर को ऑन ऑफ मतलब जो वाटर को कंटिन्यूस नहीं देते हैं, ऑन ऑफ मेथड से देते हैं, पहले ऑन करते हैं फिर कुछ देर चलता रहेगा, वाटर अप्लाई होता रहेगा, देन उसको ऑफ कर देंगे। सेकंड पॉइंट है यूजेस टू सेट अप फर्रो विद गेटेड पाइप्स, टी लेआउट। एंड इसमें इस मेथड में जो वाटर का से मतलब वाटर जो है वो
30 to 50% सेव होता है। एंड लेबर का जो लेबर भी अब मतलब अप्रोक्स 50% लेबर की सेविंग होती है, कम लगता है लेबर अप टू 50% अदर इरिगेशन से। एंड करेक्टराइज्ड बाय साइकिल टाइम एंड साइकिल रेशियो। साइकिल रेशियो क्या होता है? ऑन टाइम अपॉन साइकिल टाइम। साइकिल रेशियो इज इक्वल टू ऑन टाइम अपॉन साइकिल टाइम। तो ये फार्मूला यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, और इसका जो रेशियो होता है वो 0.25 टू 0.75 होता है। और नेक्स्ट पॉइंट एडवांस फेजेस। तो लॉन्ग साइकिल होता है वो मोर देन 30 मिनट होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट कट बैक फेज। तो शॉर्ट साइकिल होता है वो 10 टू 20 मिनट होता है, और इसमें जो मोस्टली क्रॉप जो होती हैं वो मेज और सोरगम में देते हैं। देन कैप्लिकेशन। कैप्लिकेशन डेवलप्ड बाय USDA 1980। एंड सेकेंड पॉइंट ऑटोमेटेड सरफेस इरिगेशन मेथड। ये ऑटोमेटेड सरफेस इरिगेशन मेथड होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यूजेस गेटेड पाइप फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसिस्ट ऑफ गेटेड पाइप प्लस मूवेबल प्लग प्लस केबल। ये गेटेड पाइप और मूवेबल प्लग एंड केबल से मिलके बना होता है। इट इज पार्शियल सरफेस फ्लडिंग मेथड। ये पार्शियल सरफेस फ्लडिंग मेथड होता है। जैसे ये कंट्रोलर है यहाँ पे, और ये केबल बिछा हुआ है, ये केबल पाइप के अंदर है, एक एप्लीकेशन प्लग है यहाँ से, तो ये कंट्रोलर है, इसके थ्रू मतलब इस इरिगेशन को कंट्रोल किया जाता है। जैसे अगर इसको हम आगे पीछे करेंगे, अगर पीछे को करते रहेंगे तो मान लो इधर ये इरिगेट हो गया पूरा, देन ये जो एप्लीकेशन प्लग है वो यहाँ आ गया है, तब ये इरिगेट हो रहा है, देन जब यहाँ पे आ जाएगा तो भी ये कंप्लीट इरिगेटेड हो जाएगा। तो इस वे में हम इसको अप्लाई करते हैं। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे कोरुगेशन। इट मीन्स सरफेस इरिगेशन सिमिलर टू फर्रो मेथड। तो ये जस्ट सिमिलर फर्रो इरिगेशन मेथड जैसा ही होता है। यूजेस स्मॉल चैनल और कोरुगेशन। तो इसमें स्मॉल चैनल यूज करते हैं, और फर्रो इरिगेशन में क्या होता है, उसमें लार्ज चैनल होते हैं। इट इज पार्शियल सब सरफेस फ्लडिंग मेथड। ये पार्शियल सब सरफेस फ्लडिंग मेथड होता है। सुटेबल फॉर मीडियम एंड हैवी सॉइल। मोस्टली ये जो मीडियम सॉइल होती है और हैवी सॉइल होती है उसके लिए सुटेबल होता है। एंड इसमें जो क्रॉप होती है वो ग्राउंडनट, व्हीट एंड स्मॉल ग्रेन्स। एंड करुगेशन जो साइज इसका रहेगा तो उसका 6 to 8 सेंटीमीटर डीप रहता है, एंड 40 to 75 सेंटीमीटर स्पेसिंग रहती है बिटवीन फर्रो। जो चैनल बनेंगे उसके बिटवीन में जो मतलब चैनल का जो डीप होगा वो 6 to 8 सेंटीमीटर होगा, और जो स्पेसिंग होगी बिटवीन चैनल तो वो 40 to 75 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।